भाइयों, जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। क्या फिर रुलाएगा सोमवार को मार्केट? ये जैसे ही सुबह की सुई 9:15 चलती है, उसके बाद अगले 5-7 मिनट में ही आपका पोर्टफोलियो रेड होना शुरू होता है और पूरे दिन ही रेड रहते हैं। अब देखते हैं सोमवार को रुलाएगा। अब क्या खबरें आ रही हैं, आप देखते हैं। सबसे पहले आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ गया भैया। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आपको दिखा दें। क्या है टोटल इनकम? पहले टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम अगर हम करें लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 47,714 करोड़ के अगेंस्ट में 47,367 करोड़ आया। नियर अबाउट 300 करोड़ का कम हुआ है इनकम। अगर हम लास्ट ईयर से बात करें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में दिसंबर में क्या, दिसंबर 2024 में क्या था और 2025 में 14 से 15% की ग्रोथ आई है। और उसके बाद बात करते हैं, ये है ग्रोथ। उसके बाद बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या आ रहा है? प्रॉफिट 11,745 करोड़ लास्ट क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर में था, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सारे 11,792 करोड़। तो नियर अबाउट छोटा सा जंप प्रॉफिट में यहाँ पे जरूर मिला है। अगर हम पिछले साल से बात करेंगे, 10,271 करोड़ के अगेंस्ट में 11,792 करोड़ आया। नियर अबाउट 15.5% का जंप आया है, यानी यहाँ पे अच्छा खासा जंप आया है। और प्रॉफिट में यहाँ पे बात करें 30,000 के अगेंस्ट में पूरे लास्ट ईयर 9 मंथ में कितना था और इस ईयर 9 मंथ्स में कितना है, अच्छा खासा जंप मिला है। नियर अबाउट 12% का जंप मिला है। और अब बात करते हैं एनपीए, और जहाँ पे क्या अगर जंप लिया है तो सिर्फ इनकम में जंप ले लिया या क्वालिटी में भी सुधार किया? हाँ बिल्कुल, अच्छा खासा जंप किया है इन्होंने क्वालिटी में। एक 1.97 था जी, जो ग्रोस, जो इनका ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग था। और इस साल क्या है, अभी इस क्वार्टर में क्या है, 1.96, 1% कम हो गया। अच्छा कम किया है, अच्छा खासा कम किया। और एनपीए, नेट एनपीए लगभग सेम बराबर बराबर है। तो अभी प्रोविज़न में भी अच्छा करने की उम्मीद है, यानी लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 44% था और इस साल 0.42%। अगर मैं आपसे एच बैंक से कंपेयर करूं तो आईसीआईसी के रिजल्ट अच्छे आए हैं भाई। अनुमान मार्केट कुछ मर्जी लगाए, अनुमान तो एच का भी लगाया था। एच पूरी निफ्टी को खींच के ले गया था, और निफ्टी बैंक भी चला था, निफ्टी भी चली थी। और क्या हुआ, अगले दिन फिर धड़ाम। ये मार्केट ही ऐसी हो चुकी है, जब रिजल्ट अच्छा आएगा उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा आया, अब आईसीआईसी बैंक का अच्छा रिजल्ट आया। चलो, अगर मेरे चैनल पे आए तो आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके फिर ही पैसा लगाएं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, अगली खबर पे। अब कुछ ना कुछ तो भाई होने, अच्छा भी होगा। अगर बुरा हो गया, 4-5 महीनों से मार्केट रुला रही है, तो अब अच्छा होने की बारी लगता है आनी शुरू हो गई है। डॉलर कल भी कम हुआ है, परसों भी कम हुआ है, यानी ऊपर से एक बार 86 रुपये 69 पैसे लगाया था, उसके बाद लगातार कम हो रहा है, बड़ा नहीं है। अब उस जो वो कैंडल थी उसको ब्रेक कर दिया, उससे नीचे बंद हुआ, 86 रुपये 14 पैसे पे हुआ। ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, जो इस वीक में पिछले पिछले वीक की कैंडल को तोड़ के नीचे वाली कैंडल पे आ गया। जो अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इससे मार्केट, हाँ, अगर एफआईआई नहीं बेचेंगे तो हमारी मार्केट नो डाउट अच्छा ही बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। उसके बाद आते हैं क्रूड ऑयल। एक और अच्छी खबर आ गई दोस्तों, क्रूड ऑयल लगातार कम होता जा रहा है। क्रूड ऑयल में आप देखो, क्रूड ऑयल की अभी 74 पे आ गया क्रूड ऑयल। 74 डॉलर पे आ चुका है। कब 80 पे पहुंच गया था। और हमारी मार्केट में एफ आई लगातार बेचता जा रहा था। और जो इंडिया इंपोर्ट करता है उससे भी करेंसी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। देखिए आप, आज ये है 11:18 यानी 6:11 पे ली हुई है। आज सैटरडे है, आज की भी ये स्लाइड है। उसके बाद आते हैं, ये दो खबरें अच्छी होगी लोग दोस्तों। अब तीसरी खबर की है, ये खबर एक चिंता का विषय है मेरे लिए। अब देखो, पिछले 5 महीनों से या 6 महीनों से, पिछले बल्कि 4 साल से ही क्या हो रहा है, 4 साल से क्या हो रहा है, मार्केट में एफआईआई बेचता जा रहा है और डीआई खरीदता जा रहा है। और अब क्या है, अब डीआई ने खरीदना भी कम कर दिया है। 10,000 करोड़ का पिछले, अगर बात करें 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, अप्रोक्सीमेट 9.5 से 10,000 करोड़ का कम किया है, कम खरीदा है एफ आई से। अगर आप देख रहे हो ना, ये फिगर देख रहे हो,
69,080 करोड़ का बेचा है और 66,944 का ख़रीदा है। ये अगर आप ये फिगर पे भी थोड़ा सा लगाओगे, गिनोगे पिछले 10 दिन में, इस फिगर पे अच्छा खासा डीआई ने हमेशा ही कम ख़रीदा है। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, एक एक अफवाह या एक रूमर फैल रही है कि मार्केट स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन, नो डाउट स्लो डाउन है, रूरल भी स्लो डाउन है, बट इतना भी बुरा नहीं हुआ यार। जितना एफआईआई बेचा ही जा रहा है, बेचा ही जा रहा है, और डीआई खरीदा जा रहा है। अब डीआई ने भी इसी चक्कर में, एफआई भाई बेच ले, तू जितना बेचना है, हम भी नीचे से ही खरीदेंगे, अब उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। डीआई ने 10,000 करोड़ का कम खरीदा है, बल्कि पहले पिछले 5 साल का अगर डाटा देखेंगे दिसंबर तक का, तो एफआईआई ने नियर अबाउट 6,57,000 करोड़ का बेचा था, और एफआई और डीआईए ने 11,97,000 करोड़ का खरीदा था। बट यहाँ पे इन्होंने भी खरीदना कम कर दिया पिछले 10 दिन में। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर में। अभी एक और क्रैगमैन ने बोला है, जो बहुत बड़े स्टॉक के या जीडीपी दुनिया की देख के ही पैसा लगाने वाले एक हैं, जो भारत का भविष्य अभी भी बहुत उज्जवल है, लेकिन वो अभी रास्ते पे सही जा रहे थे, पर वो रास्ता धूमल हो गया उनको। बहुत खड्डे आ गए हैं, नीचे गाड़ी आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, और अपने ऊपरी स्तर से 14% सितंबर से फिसल चुका है। बट हाँ, ग्रेविटी का ला है, कुछ कुछ कम होगा तो कुछ बढ़ेगा भी। और अमेरिका की मार्केट में 18% ETF आधे से ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक बहुत बड़ा अमेरिका की यूएस की इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे कम हुआ तो वहाँ पे तो बढ़ेगा ही। और उसके बाद केंद्रीय बैंक ने पिछले 2023 के बाद भी एक भी रेट कट नहीं दिया है, और ब्याज दर 6.5% बरकरार रखी है। तो जिसके कारण मोदी सरकार ने पिछले साल में शुरुआत में चुनाव पर फजूल खर्चा में भी कटौती की है, तो वो इस साल बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, कॉर्पोरेट मुनाफे में दिख रहा है एसेट मैनेजर के भारत इक्विटी रणनीति के लिए प्रमुख जेम्स थॉम्स कहते हैं, सालाना 20% की वृद्धि से मध्य किशोरावस्था तक कमाई थोड़ी धीमी हो गई है। अगर 20% की सालाना क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे करती, वहाँ से थोड़ी सी कमाई धीमी हो गई है, बट फिर भी अभी चांस बहुत बड़ा है। भारत की तरक्की में बहुत कुछ हो सकता है। ये है सबसे बड़ी खबर। उसके बाद जो ट्रिगर है, कब मार्केट को चलाने के लिए ट्रिगर चाहिए भाई। अब अगर आप नतीजे देखोगे तो नतीजे अच्छे ही आए हैं, कुछ चुनिंदा कंपनियों के कम आए हैं। कहाँ पे नतीजे कम आए हैं? मैं कहता हूँ अच्छे आए हैं। तो नतीजे, आप नतीजों का अनुमान, अगर अनुमान से देखोगे, कंपनियाँ तरक्की कर रही हैं, कंपनियाँ रोज़गार दे रही हैं, कंपनियाँ बढ़ रही हैं। एफएमसीजी फूड सेक्टर में ज़रूर हमारे कम हुई है, वृद्धि कम हुई है, बट हाँ, नतीजे फिर भी अच्छे आ रहे हैं। और आपने देखा होगा महंगाई भी कम हो रही है। महंगाई कम होने के कारण अब आगे कुआं पीछे खाई, महंगाई बढ़ रही थी तो रेट दर भी, ब्याज दर भी बढ़ाई नहीं है गवर्नमेंट ने। अब क्या हुआ है, अब महंगाई कंट्रोल में आ रही है। कल अमूल का रेट, दूध 1 रुपये सस्ता हो गया, आपने सबने सुना होगा। हाँ, उसी के चलते आप देखो, भारतीय 6 फरवरी को बैठक है, और उसमें 6 फरवरी को बैठक में 3% डॉलर पिछले 4 महीने में बढ़ चुका है। अब उसको कम करने के लिए रेट दर कम करना ही होगा गवर्नमेंट को, जिससे क्या कहते हैं, इकॉनमी बूस्टअप मिलेगा। और पहला ट्रिगर है बजट का 1 फरवरी को, दूसरा ट्रिगर है 6 फरवरी को जो आरबीआई की बैठक है, जिसमें 0.25 का रेट दर हो सकता है। तो भाइयों, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, अच्छी खबर है। अभी भी हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, साल 1.5 साल के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है निवेशकों को। और मार्केट जीडीपी भी बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ेगा। स्लो डाउन हुआ है क्योंकि एक साल ही ऐसा निकल गया है जिसमें इलेक्शन थे या ये चीज़ें थी। और उसके बाद ये एफआईए निकालता जा रहा है, डीआई ने थोड़ा कम कर दिया, ये चिंता का विषय है। डीआई एक मुश्त में ही डाल देगा, क्योंकि उनके पास भर भर के पैसा आ रहा है। और 250 रुपये, 250, पहले 500 रुपये तक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते थे आप मिनिमम मंथली, और अब 250 रुपये में भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आ रही है, 250 रुपये में भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं। और अब देखना होगा मंडे मार्केट रुलाएगा कि या नहीं रुलाएगा। नतीजे अच्छे आने के बाद एक बार तो मार्केट चलता है, और देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है आगे अभी मार्केट में। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।